तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मीशो के जो लॉस्ट ऑर्डर होते हैं उनका जो पेमेंट्स है उसको हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो बहुत सारे सेलर का मेरे को ये क्वेरी था कि सर हमारे कई प्रोडक्ट जो होते हैं वो जर्नी के दौरान लॉस्ट हो जाते हैं, तो उनका पेमेंट आएगा, उसका क्लेम कैसे करना है, हमें पता कैसे चलेगा कि लॉस्ट हो गया है, ये सब चीज़ें। तो आज की वीडियो में ये सारा क्लियर करूंगा, हम ऑर्डर का पेमेंट भी ट्रैक कर लेंगे, राइट। तो वीडियो को पूरा देखना कंप्लीट, प्लस आप मुझे बताना कि अभी के टाइम में मीशो पे आपका ऑन एन एवरेज डेली में कैसे कितने ऑर्डर आ रहे हैं। जैसे हमारी एक क्लाइंट है, अगर मैं इनका यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो नियर अबाउट ये 200 ऑर्डर्स पर डे वैसे अभी ले रहे हैं। तो इसी में मैं आपको डेटा शो करने वाला हूँ, ठीक। अब दो चीज़ें हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, पहला कि लॉस्ट ऑर्डर कैसे पता चलेगा, और दूसरा कि उसका पेमेंट जो है वो कैसे पता चलेगा, या उसको क्लेम करना है तो क्लेम कैसे करना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले आप चले जाओगे यहाँ पर रिटर्न्स में। एक तो होता है ऑटोमेटिक तरीका, तो रिटर्न्स पे आप आओगे, रिटर्न्स पे आप आ जाओगे, रिटर्न्स ट्रैकिंग पे। रिटर्न्स ट्रैकिंग पे आप आते हो लॉस्ट ऑर्डर में, तो यहाँ पर वो ऑर्डर्स आपके शो होंगे जो मीशो के थ्रू लॉस्ट हो गए हैं। अब लॉस्ट का एक्चुअल मतलब क्या होता है वो भी आप समझ लो। देखिए जर्नी क्या होती है, जब भी आपका प्रोडक्ट पिक होता है वो कस्टमर के पास जाता है और रिटर्न हो जाए तो वो आपके पास वापस आता है। कई बार कस्टमर रिजेक्ट कर दे या और कैंसिल कर दे तो वो कुरियर से ही वापस आ जाता है, आरटीओ कहलाता है। बट इस दौरान में कई बार कई प्रोडक्ट जो हैं, जो मैंने अभी तक देखा है कि 1000 में से एक ऑर्डर नियर अबाउट मिसिंग चला जाता है, राइट। और वो मिसिंग जाता है फिर या मिसिंग भी दो कारण से होता है, या तो वो पाया ही नहीं गया, बीच में कहीं इधर उधर छूट गया, चोरी हो गया, या फिर उसका जो स्लिप था बाहर, लेबल वेबल था वो फट गया, पता ही नहीं चल रहा है वो किस सेलर का है, तो वो भी लॉस्ट में माना जाएगा। तो एक्चुअल में मीशो का जो प्रोसेस है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। जितने भी ऑर्डर आपके, जितने भी पैकेट आपके लॉस्ट होंगे वो आपके रिटर्न ट्रैकिंग में लॉस्ट में आ जाएंगे, राइट। जैसे ये ऑर्डर्स हैं जो रिटर्न ट्रैकिंग में लॉस्ट में आ जाते हैं। तो अगर मैं फ्लिपकार्ट अमेजोन उनकी बात करूँ तो वहाँ पर सेलर्स को मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वहाँ पर सेलर को अपने से इसको क्लेम करना पड़ता है कि भाई हमारा लॉस्ट हो गया है, आप हमें इसका रीइंबर्समेंट दे दो। बट मीशो पर क्या होता है कि ऑटोमेटिक रीइंबर्समेंट का प्रोसेस होता है। जैसे कि ये वाला ऑर्डर आप देखो, ये वाला ऑर्डर बायर का, सेलर का जो है लॉस्ट हो गया था, सब ऑर्डर आईडी यहाँ पे दे रखी है, उसके बाद रिटर्न शिपिंग चार्ज नहीं लगा हुआ है, दैट मीन्स ये आरटीओ ऑर्डर है, और लॉस्ट हुआ था ये 28 मई को। वेल्मो जो मीशो का कुरियर हब पार्टनर है उसी ने इसको गायब किया था, मतलब उसी के थ्रू गायब हो गया था ये, उन्होंने वही हैंडल कर रहे थे। तो इसका जो ऑटोमेटिक सेटलमेंट है वो सेलर को दे दिया जाएगा 5 जून 2024 को। 28 को ये लॉस्ट डिक्लेयर हो गया था फाइनल, और 5 जून को, मतलब नियर अबाउट 5 7 8 दिन बाद ये आपके अकाउंट में ऑलरेडी इसका सेटलमेंट आ जाएगा। अब कितना आएगा वो भी हम देखेंगे, राइट। तो हम कोई भी एक प्रोडक्ट का यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि इसका सेटलमेंट आता कैसे है, उसके बाद हम बाकी चीज़ें भी देखते हैं कि पता कैसे चलेगा, राइट। तो ये इसका 5 को आने वाला है, 5 जून को, तो अभी आज 31 मई है, तो आज तो इसका नहीं देख पाएंगे। हम सबसे नीचे एक ऑर्डर में चले जाते हैं। अब ये वाला ऑर्डर आप चेकआउट करिए। ये ऑर्डर एक नाइट शूट है जो यहाँ पर देखो 22 मई को लॉस्ट हुआ था, तो इसका सेटलमेंट बताया जाता है कि 30 मई को हो जाएगा, राइट। वहीं अगर आप इसके AWB नंबर पे क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर ट्रैकिंग आ जाएगी कि ये लॉस्ट एक्चुअल में हुआ कहाँ से। तो आप यहाँ पर जस्ट व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे तो देखिए ये आपकी सिटी से पिक हुआ, क्रिएटिव, फिर मेरठ गया, मेरठ के बाद ये गाजियाबाद गया, गाजियाबाद के बाद ये विशाखापट्टनम गया, साउथ का ऑर्डर होगा शायद। विशाखापट्टनम में आया, उसके बाद श्रीकाकुलम में गया, उसके बाद ये विशाखापट्टनम मार्क, यहाँ पर देखिए 10 तारीख को ये मार्क शॉट, यहाँ पर ये लॉस्ट हो गया, राइट। तो विशाखापट्टनम में अपडेट स्टेटस जो पता चला इसका, एक्चुअल फाइनल जो अपडेट है इसका, वो श्रीकाकुलम में आया कि डिक्लेयर लॉस्ट, राइट। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट एक्चुअल में किस वेयर हाउस से लॉस हुआ था। तो ये आपको पता चल गया। व्यू डिटेल में भी आप करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर इसकी डिटेल्स आपको शो हो जाएगी, राइट। अब इसका हम देखेंगे कि एक्चुअल में इसको ट्रैक कैसे किया जाए। तो इसकी सब ऑर्डर आईडी हम यहाँ से कॉपी कर देंगे और कॉपी करके साइड में रख लेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि 30 मई को इसका सेटलमेंट दिया गया था। तो आप क्या करोगे, पेमेंट्स पे जाओगे और पेमेंट्स पे 30 मई का जो सेटलमेंट है, यहाँ पर आके व्यू डिटेल्स में आके 30 मई पेमेंट डेट, 30 मई, 30 मई का जो सेटलमेंट है इसको व्यू डिटेल में करके यहाँ पर पेमेंट में, एक्सेल पेमेंट में डाउनलोड कर लोगे, राइट। तो ये डाउनलोड आपकी पेमेंट प्रॉपर हो चुका है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ।
इसको जैसे ही मैं ओपन करूंगा, देखिए ऑर्डर आईडी वाइज यहाँ पर सारा डिटेल आ गया है। अब मैं जो ऑर्डर आईडी वहाँ से हमने कॉपी करी थी उसको यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो कंट्रोल F कंट्रोल V करके आप इसको सर्च कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अब आप देखो ये वाला आइडेंटिफाई हो गया कि ये ऑर्डर आईडी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो जितनी भी यहाँ पर कॉलम नंबर C आप चेकआउट करोगे, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ यहाँ पर शो तो कर रहा है आपको, हाँ शो कर। तो कॉलम नंबर C आप देखोगे तो सबकी डेट लिखी हुई है ऑर्डर की, राइट। देखिए सब 5वें महीने के ऑर्डर हैं, राइट, ये देख लो। बट ये आपको चौथे महीने का ऑर्डर आईडी यहाँ पर दिखा रहा है, वो भी 6 तारीख का। तो ये इन सब, और ये जो 30 तारीख की डिटेल्स हैं इनमें से ये हटके है थोड़ा, इसीलिए ये लास्ट में दे रखा है, राइट। क्योंकि ये पुराना पेमेंट है जो कि लॉस्ट हो गया था और रीइंबर्समेंट दिया गया है। अब रीइंबर्समेंट दिया कितना गया है वो भी हम देख लेते हैं। तो कॉलम नंबर आप यहाँ पर देखोगे एफ में, तो कैंसल्ड था ये, जैसे हमने बोला कस्टमर ने कैंसिल ही कर दिया होगा जब रिसीव नहीं हुआ होगा कस्टमर को। 315 रुपये का ये प्रोडक्ट था, मतलब मीशो प्राइस इसका 315 रुपये था। और आपके खाते में जो आए लॉस्ट होने के बाद वो आए कॉलम नंबर एल, आप देखो तो हमेशा कॉलम नंबर एल आपने यहाँ पे चेक करना है। 299 रुपये आपके खाते में मीशो ने डाल दिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। आई गेस आपका कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा ही आपके अकाउंट में आ चुका है। 315 रुपये का आपने प्रोडक्ट लिस्ट करा था, दैट मीन्स आपका ये प्रोडक्ट 100 या 150 या इसके आसपास का होगा, तो इसमें 299 रुपीज़ आपको मिला है, दैट मीन्स काफ़ी सही है, राइट। और ये इसी चीज़ को आप चाहें तो खुद भी ट्रैक कर सकते हैं, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कॉलम लास्ट कॉलम में यहाँ पर मिल गया है। तो इस तरीके से लॉस्ट जो शिपमेंट है उसका हम पेमेंट इस तरीके से मीशो पर चेक करते हैं। अब पहली बात, तो जब भी लॉस्ट होगा आपका कोई प्रोडक्ट तो मीशो उसको ऑटोमेटिक जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आपको शो कर देगा। बट कई केस में आपको भी डाउट होगा कि यार मेरे कई प्रोडक्ट लॉस्ट हो रहे हैं लेकिन वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, मतलब रिटर्न्स में के लॉस्ट सेगमेंट में दिखाई नहीं दे रहे। उस केस में आप क्या कर सकते हो, मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप मीशो पेमेंट रिकन्सिलेशन पे अगर सर्च करोगे तो यहाँ पर मैंने एक 50 मिनट की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्रॉपर रिकन्सिलेशन बताया था कि ऑर्डर आईडी, उसके अगेंस्ट में पेमेंट, जिस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में पेमेंट नहीं शो होगा, कुछ भी नहीं शो हो रहा है, तो उस ऑर्डर आईडी का आप समझ लो वो ऑर्डर आईडी लॉस्ट हो गई, राइट। तो ये भी आप चाहें तो अपने एंड से, वैसे तो मैक्सिमम टाइम मीशो का डेटा वो प्रॉपर ही रहता है, बट नहीं अगर आपको उस पर भरोसा है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आप ऑर्डर डेटा डाउनलोड कर लेना जिस भी मंथ का करना है, और उसके अगेंस्ट में पेमेंट डेटा डाउनलोड कर लेना। बट हमेशा करना तो 2 महीने पुराना ही करना, और फिर देख लेना कि किस ऑर्डर आईडी का आपका पेमेंट नहीं अपडेट हुआ है, राइट। तो इस तरीके से उसका आप टिकट भी रेज कर सकते हो। तो इस तरीके से मीशो पर आप लॉस्ट शिपमेंट का जो है वो पेमेंट ट्रैक कर सकते हो। अगर लॉस्ट शिपमेंट को भी ट्रैक कर सकते हो, उसकी पेमेंट भी ट्रैक कर सकते हो। आई होप ये चीज़ हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर इसके अलावा और भी कोई डाउट है मीशो में सेलिंग को लेके, फ्लिपकार्ट को सेलिंग को लेके, अमेजोन में सेलिंग को लेके, तो आप डायरेक्ट मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर्स दे रखे हैं, या आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं मैक्सिमम तो नहीं, सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की हमेशा कोशिश करता हूँ और करता भी हूँ, राइट। तो अपना कमेंट ज़रूर डाल देना। ऑर्डर्स मुझे ज़रूर बताना कितने आपके मीशो में आ रखे हैं अभी के टाइम, कितने ऑर्डर डेली आते हैं। चलिए, आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल लिख के थोड़ा सपोर्ट कर देना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। कीप सेलिंग ऑन।